क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो इंटीग्रेशन आई इसको मान लेते हैं, आई बराबर साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स और डी एक्स। यहाँ पे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यदि तीन जो पावर है इसे ऐसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के होल क्यू डी एक्स। अब चूंकि साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर हम लिख सकते हैं साइन साइन 2x बटे 2 की होल क्यू डी एक्स। क्यों? क्योंकि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x। तो 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स बराबर साइन 2x बट्टे 2। ये हमारा फॉर्मूला, तो इसलिए इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब 2 का क्यू, तो 2 का क्यू हो जाएगा 8, तो 1/8, यानी हम इसे कर सकते हैं साइन क्यू 2x डी एक्स बट्टे 8, और 8 को बाहर करते हैं तो 1/8 साइन क्यू 2x। अब साइन क्यू 2x है तो इसे हम तोड़ सकते हैं, इसे और क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं साइन 2x इंटू साइन स्क्वायर 2x dx। dx चूंकि लिखना जरूरी है तो dx इंटीग्रेशन के लिए 1/8 अब साइन और साइन 2x, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2x और साइन स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x dx। अब 1/8 का 1/8 इंटीग्रेशन साइन 2x और cos 2x बराबर t मान लेते हैं, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x के होल स्क्वायर dx। अब यहाँ cos 2x बराबर माना कि cos 2x बराबर cos 2x बराबर t। तो अब क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x या x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड जब दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करें तो cos का हो जाएगा, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x और 2x का 2, और इधर हो जाएगा dt बटे dx। अब dx को इस तरफ ले आएंगे तो dx बराबर हो जाएगा माइनस dt बटे साइन 2x और 2 आ गया। अब इसका मान इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा 1/8 इंटीग्रेशन साइन 2x, तो हो जाएगा साइन 2x
और 1 माइनस कॉस 2x, कॉस एक्स 2x के जगह पर t और t के स्क्वायर, उसके बाद dx के जगह पे माइनस dt बटे 2 साइन 2x d, इधर कुछ नहीं। अब क्या करते हैं, साइन 2x से साइन 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बचेगा 2, तो 8 दूना हो जाएगा 16 और माइनस बाहर निकल जाएगा, यानी माइनस 1 बटे 16 और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस टी के स्क्वायर डी टी। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष है इसलिए टी, और इसका इंटीग्रेशन पावर में एक बढ़ेगा और इतना से भाग और प्लस सी। अब आगे देखते हैं, t बराबर माने थे t बराबर cos 2x, तो cos 2x लिख देंगे t के जगह पर, cos 2x माइनस t के जगह पर लिखेंगे cos 2x और इसका क्यों बट्टे 3 और 1 बट्टे 16 इधर प्लस सी और माइनस 1 बट्टे 16 कॉस 2x माइनस माइनस प्लस 48 1 बट्टे 48 कॉस क्यू 2x प्लस सी, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कह रहा है कि साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, इसका समाकलन ज्ञात करना है, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह रहेंगे इंटीग्रेशन और इसमें डी एक्स, इसे हम आई भी मान सकते हैं। अब क्या करते हैं कि इसके बराबर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, कॉस क्यू को कॉस क्यू और साइन को इस रूप में छोड़ दिया। अब क्या करते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आता हमें याद कर लेना है। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है और साइन एक्स का साइन एक्स डी एक्स। अब मान लेते हैं, माना कि कॉस एक्स बराबर टी, अब यहाँ दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के सापेक्ष, यानी लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो क्या होगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और टी का हो जाएगा डी टी बट्टे डी एक्स। अब डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बट्टे माइनस साइन एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान पुट करेंगे, तो देखते हैं क्या होगा। इंटीग्रेशन का चिन्ह, cos x के जगह पर t माना गया था, तो t और इसका क्यू माइनस इंटू 1 माइनस cos x का माना गया था t, तो t के स्क्वायर और साइन x का साइन x dx का dt बटे माइनस साइन x से साइन x कट गया। अब 1 जो है माइनस जो है इस तरफ बाहर निकाल देते हैं,
तो हो जाएगा माइनस टी में इससे गुना करेंगे 1 में तो टी क्यू, और टी इस क्यू में स्क्वायर से गुना करेंगे तो टी के पावर 5 पावर जो ऐड हो जाता है डी टी। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन ज्ञात करेंगे तो पावर्स में एक जुड़ता है यानी 3 के 1 4 और उतना से ही भाग हो जाता है। माइनस टी 5 है तो इसमें एक जुटेगा 6 और उतना से ही भाग हो जाएगा, प्लस में सी। अब ये जो माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी के पावर 4/4 और माइनस माइनस प्लस टी के पावर 6 प्लस सी। अब चूंकि टी का मान रखने पर हमें क्या मिलेगा, टी बराबर माने थे cos x, तो टी का मान रखेंगे cos x cos x और पावर 4 माइनस का चिन्ह 4 प्लस का प्लस और टी के जगह पे cos और टी के पावर 6 था तो cos के पावर 6 x बटा में 6 प्लस सी, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x का समाकलन ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साइन 2x एंड साइन 3x dx। अब चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला कि साइन फॉर्मूला होता है, इससे पहले देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि साइन ए साइन बी बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 कॉस ए माइनस बी इंटू माइनस कॉस ए प्लस बी। अब आगे यहाँ पे इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम यहाँ पे बनाएंगे। ये बनाएंगे कि इतना दिया हुआ है। अब लिखते हैं आगे इंटीग्रेशन साइन एक्स का साइन एक्स और इसका फॉर्मूला 1/2 यहाँ हो जाएगा कॉस ए माइनस बी यानी 2x माइनस 3x फिर माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 2x प्लस 3x और ये इंटू में और dx। अब आगे देखते हैं इंटीग्रेशन या 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन x यहाँ कॉस 2 में से 1 यानी माइनस हो जाएगा कॉस माइनस x यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये साइन था तो साइन से गुना होगा तो साइन x और 3 2 5 यानी कॉस 5x dx। अब चूंकि जानते हैं साइन माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स होता है तो ये तो हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स माइनस इधर हो जाएगा साइन एक्स और कॉस 5x dx 1/2। चूंकि साइन एक्स और कॉस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ए है यहाँ पे ए है तो इसका फॉर्मूला होता है साइन 2a तो यहाँ पर x है तो इसलिए
2a बट्टा में हो जाता है 2। अब देखिए हाफ से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ, तो 2 दूना हो जाएगा। अच्छा अब ये हाफ ही रखते हैं, माइनस, तो ये इंटीग्रेशन का चिन्ह या ऐसे भी लिख सकते हैं, और dx है तो dx, फिर ये माइनस इधर हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा साइन x और कॉस x। तो यहाँ पर x एक ही नहीं अलग अलग है, साइन a और कॉस b के रूप में। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो पहले इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 साइन a जोड़ b यानी x जोड़ 5x प्लस साइन a घटाओ b यानी a घटाओ b और इसका dx। तो देखते हैं आगे क्या हो जाएगा, 1/2 का 1/2 और 2 2 को बाहर लिखते हैं, तो साइन 2x dx, यहाँ पे 2 को अगर बाहर करते हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/4, और इसका साइन 5x 6x प्लस यहाँ इससे ये इतना घटेगा तो साइन -4x dx। अब क्या करते हैं 1/4 इसका इंटीग्रेशन, तो साइन का हो जाएगा कॉस माइनस कॉस x, और इसका 2x का डिफ्रेंसिएशन बटा में, तो 2x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2 -1/4 साइन x का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन, तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 6x और 6x का डिफ्रेंसिएशन भाग में, यानी हो जाएगा 6 प्लस, अभी देखिए प्लस माइनस मिल करके हो जाएगा, इसे भी इंटू के रूप में रखते हैं, तो प्लस और साइन का हो जाएगा माइनस। अच्छा साइन माइनस एक्स बराबर माइनस होता है, तो ये तो पहले से माइनस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस, तो ये तो माइनस निकलेगा इसके कारण माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और ये साइन का हो जाएगा कॉस माइनस कॉस 4x, और 4x का डिफ्रेंसिएशन 4 प्लस c। अब देखते हैं कि 2 दूना हो जाएगा 4, 1/4 और माइनस कॉस 2x, यहाँ 6, तो 6 की 24 यानी -1/24 और माइनस प्लस कॉस 6x, और ये माइनस प्लस माइनस कॉस 4x बट्टे 4 प्लस c, ये हमारा आंसर। यहाँ से हम 4 कॉमन भी ले सकते हैं, है ना, ये माइनस है, तो यदि हम 4 कॉमन ले तो आंसर कुछ देखते हैं, आंसर देखते हैं, यहाँ पे 4 और 6 की 24, और यहाँ से यहाँ 4 के यहाँ पे 16 होगा, और उसके बाद यहाँ देखते हैं 1/4 है, तो यहाँ पे 1/4 और 4 दूना यहाँ 8, यानी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी को अगर सरिया दिया जाए
तो हो जाएगा, सबसे पहले प्लस है तो इसलिए प्लस वाले को 1/24 कॉस 6x। उसके बाद या तो इसे लिखे या तो इससे लिख सकते हैं, इन दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं इसे 6, तो माइनस कॉस 6 कॉस 4x बट्टे 16, फिर उसके बाद माइनस 1/8 कॉस 2x और प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 6 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है साइन 4x साइन 8x। तो इसका क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है, इसलिए इसे i मान लेते हैं। i बराबर साइन 4x इंटू साइन 8x dx। अब हमें एक फॉर्मूला याद होगा, साइन a इंटू साइन b बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 कॉस a माइनस b इंटू माइनस कॉस a प्लस b। अब इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम इसे सोल्व करते हैं। तो फॉर्मूला का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, हाफ कॉस a माइनस b यानी 4x माइनस 8x माइनस कॉस a प्लस b यानी 4x प्लस 8x। अब क्या करते हैं कि 1/2 को बाहर लेते हैं, हो जाएगा कॉस 4 यानी कॉस माइनस 4x माइनस कॉस 8 4 12x। अब यहाँ से हम जानते हैं कि कॉस माइनस x बराबर कॉस x ही होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 4x माइनस कॉस 12x और यहाँ dx 1/2, तो यहाँ dx cos 4x तो हाफ का हाफ रहेगा और cos 4x का तो माइनस साइन x और 4x का डिफरेंशिएशन तो 4 माइनस साइन 12x और 12x का डिफरेंशिएशन अवकलन यानी 12 और प्लस में c। उसके बाद 4 दूना 8 यानी साइन 4x/8 माइनस साइन 12x/24 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, करा है कि 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स। इसका क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो इसे i मान लेते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब 1 माइनस कॉस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है, उसका उपयोग करते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2 बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 2। देखिए यहाँ पर भी x और यहाँ dx। अब क्या करते हैं कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन बट्टे कॉस हो जाएगा tan स्क्वायर और x की जगह पर x/2 dx। अब tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1 तो dx। अब क्या करते हैं कि चूंकि सेक स्क्वायर x
सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन स्क्वायर एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2, और 1 का हो जाएगा माइनस एक्स के सापेक्ष तो एक्स, तो और प्लस में सी, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 10 स्क्वायर एक्स बटे 2, सॉरी सेक स्क्वायर के केवल 10 होता है, तो स्क्वायर नहीं रहेगा, यानी 10 x बटे 2 माइनस एक्स प्लस सी, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा 2 10 x बटे 2 माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि cos x बटे 1 प्लस cos x। अब cos x इसका समाकलन ज्ञात करना है, इसलिए इसे मान लेते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos x बटे 1 प्लस cos x dx। अब क्या करते हैं कि हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। cos x बराबर फॉर्मूला हम लिख सकते हैं क्या कि cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटे 2, इसका फॉर्मूला होता है cos x। अब 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बटे 2। अब इसे क्या करते हैं बाई पार्ट, दो पार्ट में भाग बांट देते हैं। इसका हो जाएगा cos स्क्वायर x बटे 2 बटे 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटे 2 बटा 2 cos स्क्वायर x बटे 2 dx। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये चीज़ और ये चीज़ कट जाएगा, और 1/2 बचेगा, यहाँ 1/2 माइनस यहाँ से साइन बटे कोस, तो 1/2 बचेगा, और साइन बटे कोस का हो जाएगा 10 स्क्वायर x बटे 2 dx। अब देखिए इसमें 1/2 और 1/2 यदि हम कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन यदि लेते हैं तो 1/2 हमारा कॉमन हम लिख सकते हैं। कॉमन क्या लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ पे ना कुछ बचेगा तो 1 बचेगा, इसलिए 1। अब यहाँ माइनस है तो चिन्ह होगा माइनस, 1/2 तो बाहर आ गया है, तो इसलिए 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर x बटे 2 dx बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमें फॉर्मूला याद होगा, 1 का 1 होगा, और 10 स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर x बटे 2, यानी सेक x होता है, तो x के जगह पर x बटे 2 है dx। अब आगे 1/2 इंटीग्रेशन का चिन्ह, 1 माइनस सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, तो पहले 1/2 का 1/2, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का x के सापेक्ष है तो x माइनस यहाँ पे 10x का होता है 1 सेक स्क्वायर x माइनस 1, सॉरी -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2, और 2 का हो जाएगा 2x, और सेक स्क्वायर x, एक स्टेप और इसको बढ़ा देते हैं, हो जाएगा क्या 1/2 इंटीग्रेशन 1 जुट करके यहाँ से सेक स्क्वायर x, तो फॉर्मूला और प्लस माइनस मिल करके एक स्टेप और थोड़ा सा लॉन्ग होगा,
टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है, तो वन माइनस सेक स्क्वायर एक्स बटे टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन डी एक्स। तो इसका हो जाएगा वन बटे टू इंटीग्रेशन वन वन हो जाएगा टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स बटे टू डी एक्स। तो टू का वन हाफ का हाफ और टू का हो जाएगा टू एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स तो प्लस सी। तो इसका हो जाएगा टू से टू अभी नहीं, यहाँ टू से टू कैंसिल आउट होकर एक्स और ये हो जाएगा वन बटे टू टेन एक्स बटे टू प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।